हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी ब्लॉगर के बारे में बोलना चाहती हूँ जो कि नेहा आशीष तिवारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं और उनके साथ ऐसे उनके खिलाफ ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस बना रही हैं जैसे कि तो उनसे उनकी पर्सनल दुश्मनी हो। और ऐसा लगता है, मुझे तो सच बताऊं, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो पूर्व सास है, नेहा की जो पूर्व सास हैं, उन्होंने उनको पैसे खिलाए हो नेहा के खिलाफ जहर उगलने के लिए। उनका नाम है नीता त्यागी। फ्रेंड्स, नीता त्यागी का एक दो ब्लॉग मेरे होम पेज पे आया और मैंने उन्हें देखा। उसके बाद मैं कंटिन्यू देख रही हूँ कि वो एकदम जहर उगले जा रही हैं, नेहा के खिलाफ जहर पे जहर उगले जा रही हैं। मैं पूछती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या नेहा ने आपकी प्रॉपर्टी हड़पी है? आपके साथ कुछ गलत किया है? आप मिली हो उनसे? और अगर मिली भी हो तो क्या उन्होंने किया? आपको थप्पड़ लगाया है? आपके साथ क्या बुरा किया है जो आप उनके पीछे इस तरह से पड़ी हो? ऐसे उनके बारे में जहर उगले जा रही हैं, ऐसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो बोल रही हैं जैसे कि तो वो नेहा को बहुत अच्छे से जानती है। वो उनके घर में सालों से रही हैं। क्यों आप रही हो उनके घर में? मुझे तो नहीं लगता। और क्या ऐसा है कि आप उनके ससुराल के बारे में ऐसी बातें कर रही हो कि वो अलग खाना बनाती थी, नेहा अपने ससुराल वालों से अलग रहती थी, किसी से उनका नहीं बनता था, आशीष जी से उनका नहीं बनता था, तो उनका खर्चा कौन चलाता था अगर वो अलग खाना बनाती थी तो? और फिर वो टिकटॉक पे इतनी फेमस कैसे हो गई? अगर उन दोनों में बिल्कुल प्यार नहीं था तो वो दोनों एकदम लव बर्ड के रूप में कैसे जाने लगे? ये तो सब जानते हैं ना कि टिकटॉक के ज़माने से ही वो फेमस है। और मैं खुद उनकी वीडियो देखती थी टिकटॉक पे, कितना अच्छा लगता था। दोनों एकदम कितने रोमांटिक कपल थे। तो सब लोग जानते हैं ये चीज़ें, और फिर भी ऐसे झूठ बोलना आपको शर्म नहीं आती? हो सकता है कि आप सास बनने वाली हों और अभी से ही आप दुनिया की सभी औरतों को, सभी बहुओं की बुराई करने का ठेका ले रखी हूँ, लेकिन एक मैं अपनी तरफ से राय देना चाहूँगी कि अगर आपने अपनी होने वाली बहू की बुराई इस तरह से सोशल मीडिया पे की ना, तो सच बता रही हूँ, जेल की हवा खिला देंगी वो। इसलिए गलती से भी ऐसी गलती मत करना। हर कोई नेहा नहीं होता। और अभी आपको क्या लगा कि नेहा के साथ ये कंट्रोवर्सी हो गई तो आपको राइट मिल गया उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में झूठ सच बोलने के लिए? और अगर वो अलग खाना बना भी रही थी तो नेहा आशीष जी का साथ होगा ना उनके साथ। और कोई हस्बैंड अलग खाना बनाने में अपनी वाइफ को तभी सपोर्ट करता है जब उसको लगता है कि उसकी फैमिली वाले उसकी वाइफ को की कदर नहीं कर रहे हैं। अगर सच है तो, बट मुझे नहीं लगता कि ये सच होगा। सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई होगी, क्योंकि वो दोनों काफ़ी हैप्पी कपल थे। मैं खुद उनकी वीडियो देखती थी, बहुत अच्छा लगता था। उनके साथ ये हादसा हुआ, उस चीज़ में भी उनका दोष आप निकाल रही हो? उनका दोष था? कौन लड़की अपने मायके नहीं जाती है? सब जाती हैं। लेकिन अगर वो अपने मायके गई और उनके हस्बैंड के साथ कुछ गलत हो गया, उस टाइम तो इतनी बुरी स्थिति थी, और उसके बाद आप उनके हस्बैंड के मौत में भी उनको जिम्मेदार ठहरा रही हो। आपको शर्म नहीं आती? सच में नीता त्यागी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप ऐसे करोगी। और आप एक बड़ी उम्र की महिला लगती हो, तो आपको ये शोभा नहीं देता एक औरत होकर के दूसरी औरत के बारे में ऐसे बोलना। मनीषा की शिकायत अपनी जगह है, मनीषा की एक अपनी वजह है। मनीषा का पति उसे भाव नहीं देता था, उसे 1 साल तक, 1.5 साल तक जो भी है उसे इग्नोर किया, वो किसी और के पीछे पागल था। तो मान लो कि आपके पीछे कोई पागल हो जाएगा तो क्या आपकी गलती है? आप भी तो किसी को, हो सकता है आप किसी को अगर भाई बोलती होगी, अगर वो भाई ही आपके ऊपर गलत नज़र डालेगा तो इसमें आपकी गलती है? नेहा के साथ भी तो वही हुआ ना। और अगर मान लो कि नेहा के साथ कुछ है भी, था भी, तो इसमें दोनों की गलती है।
तो आप उस चीज़ को लेकर के अगर वीडियो बना भी रही हो कि नेहा ने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो एक बार को मैं मान लेती हूँ कि चलो ठीक है। लेकिन आप उनके पुरानी लाइफ के बारे में ऐसे गलत, ऐसे फुल प्रूफ के साथ बोल रही हो जैसे कि तो सच में आप उनके घर की दादी अम्मा हो। आप बहुत अच्छे से उनको जानती हो। क्यों? आप उनके घर में साल भर जाके रही हो क्या? 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन नहीं रही हो ना, तो कैसे बोल रही हो? या फिर उनके देवर ने, उनकी सासू माँ ने, उनके ससुर ने पैसे खिलाए हैं आपको उनके खिलाफ जहर उगलने के? किस बात के पत्ते खोल रही हो आप? मैं पत्ते खोलने वाली हूँ, एक एक करके पत्ते खोलूंगी, मैं पत्ते खोलूंगी। कौन हो पत्ते खोलने वाली आप? पत्ते खेलना है ना तो जा करके क्लब में खेलो पत्ते। आज आप किसी के साथ कंट्रोवर्सी हो गई तो उसके खिलाफ जहर उगल रही हो, कल को किसी और का हो गया तो उसके खिलाफ उसके पत्ते खोलने लगोगी। सबके पत्ते खोलने का ठेका ले रखी हो आप। ब्लॉगिंग करनी है, अच्छे से अपना ब्लॉगिंग बनाओ, अपना करो, अलग तरीके से करो, लेकिन किसी की इज्जत मत उछालो, किसी के खिलाफ जहर मत उगलो। आप रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे, ऐसे किसी के खिलाफ जहर उगलना बहुत गलत बात है। और वो एक बच्ची की माँ है, उनके पत्ते खोले जा रही हो, पत्ते खोले जा रही हो। सुमित महल ने शादी तोड़ दी, ये दिखावा है। नेहा ने शादी तोड़ दी, ये दिखावा है। एक तो उनकी शादी टूट गई, एक तो उनके साथ इतना बुरा हुआ, और आप इस चीज का गलत फायदा, गलत बातें फैला रही हो कि अभी तो चलो शादी का माहौल है नहीं। क्यों नहीं शादी का माहौल है? अभी तो शादियां हो रही है। मैं खुद अभी शादी में जाने वाली हूँ, 2 दिसंबर को शादी है। अभी तो खूब शादियों का माहौल है। ऐसे कैसे कंट्रोवर्सी रुक जाएगी? अभी शादी का माहौल नहीं है। अभी आपका मैंने एक शॉर्ट्स देखा। क्यों? शादी तो हो रही है, सबकी शादी हो रही है। उनकी टूट गई, आंखें सूजी हुई थी। वो उस टाइम का वो विक्स लगा के नहीं रोई थी। कुछ लोगों ने उन पे इल्जाम लगाया कि वो विक्स लगा के रोई थी। जी नहीं, वो कोई विक्स लगा कर नहीं रोई थी। वो सच में उनकी शादी टूटी। उनकी आंखें देखना, जब कोई रोता है ना तो ये जो पर्सन है ये पूरा फूल जाता है, उनका पूरा फूला हुआ है। कब से रोई होंगी, कितना रोई हैं, रो करके ना एकदम कलेजा मुंह को आ गया। और इंसान ही ना, एक मेल और एक फीमेल, 2 लोग होते हैं प्यार करने को और रिश्ता बनाने को। जब अगर कोई बहक भी जाता है ना तो इसमें एक आदमी की गलती नहीं होती है। उसमें सही और गलत उस टाइम शायद दिखता भी नहीं है। और उनके साथ क्या हुआ ना तो मैं जानती हूँ, ना तो आप जानती हो, ना तो कोई जानता है। सिर्फ 2 लोग जानते हैं कि उनके बीच में सच क्या है। वरना मैं तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज जानती हूँ जिसमें अगर लड़की मना करती है ना तो लड़का अग्रेसिव होकर उसके मुंह पर तेजाब फेंक देता है। सचिन ने तो सिर्फ उनका नाम बदनाम किया है। सच बता रही हूँ। कई ऐसी कहानियाँ, आप किताब, किस्से की कहानियाँ, रियल स्टोरीज, छपाक मूवी भी बनी है उस पर। लड़की मना करती है, लड़का उसके मुंह पर तेजाब फेंकता है, ये सच है। और उनका तो केवल नाम बदनाम किया गया है। बहुत मेहरबानी किया कि उसने सिर्फ नाम ही बदनाम किया है। ये कंट्रोवर्सी फैली है, लेकिन सांच को आँच नहीं। आज जिसके खिलाफ जहर उगला जा रहा है, बहुत ही जल्द ये सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगा और लोग फिर उनसे मिलने के लिए बेचैन रहेंगे, उनके साथ दोस्ती करने के लिए बेचैन रहेंगे। ये मेरी गारंटी है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे ब्लॉग को पसंद करें। और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, अब मेरे मतलब शाम के 6:30 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ दूध लेने, क्योंकि दूध का टाइमिंग होता है। और गाय का दूध, भैंस का दूध जो होता है समय पे ही लिया जाता है। पैकेट वाला तो आप कभी भी जाकर ले सकते हो, लेकिन जब हम गाय और भैंस की ऐसे दूध लेते हैं तो हमें टाइम पे जाना पड़ता है।
तभी हमें शुद्ध दूध मिलेगा। तो ख्याल रखिए आप सब। बाय बाय, गुड इवनिंग।